नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेसिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल नॉर्वे शतरंज का ब्रिड्ज मुकाबला खेला। दरअसल आज से क्लासिकल चेस जो है नॉर्वे चेस का शुरू होना है, लेकिन उससे पहले एक परंपरा रही है नॉर्वे शतरंज में कि एक दिन पहले ब्रिड्ज टूर्नामेंट खेला जाता है और उसकी रैंकिंग के आधार पर सीडिंग तय की जाती है। सीडिंग मतलब कि पेयरिंग में जब आप देखते हैं कि नंबर वन रैंकिंग प्लेयर कौन है, नंबर टू, यूजली तो रेटिंग के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन नॉर्वे शतरंज में ये सीडिंग जो है एक दिन पहले जो ब्रिड्ज मुकाबला होता है उसके अनुसार दी जाती है। इसका खैर उतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इसका फर्क ये पड़ता है कि किसको ज़्यादा सफ़ेद मोहरे मिलेंगे, किसको ज़्यादा काले मोहरे मिलेंगे। और इस स्थिति में गुकेश जो है वो ब्रिड्ज टूर्नामेंट वैसे तो 10वें स्थान पर है, मतलब उनको अब ये टूर्नामेंट में ब्लैक पीसेस से ज़्यादा मैच खेलने पड़ेंगे। लेकिन गुकेश ने कल एक ऐसा कारनामा किया जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। उन्होंने मैग्नस कार्लसन को जो है ऑन द बोर्ड पहली बार हराया, पहली बार बोर्ड पर खेलते हुए हराया। इससे पहले जब हराया था तब उन्होंने ऑनलाइन हराया था, तो पहली बार वो खुशी थी। और कार्लसन ने देखिए कितने, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, बहुत साफ नहीं है, लेकिन इस तस्वीर में कार्लसन कैसे हारने के बाद मुस्कुरा करके ग्रीट कर रहे थे बर्थडे बॉय को, क्योंकि कल गुकेश का 17वां जन्मदिन था। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को क्या कुछ हुआ। इस मुकाबले में गुकेश खेल रहे थे यहाँ पर काले मोहरों से, और मैग्नस कार्लसन B3 खेल के शुरुआत करते हैं। ठीक है, कार्लसन इससे पहले भी B3 खेल चुके थे गुकेश के खिलाफ। गुकेश ने खेला यहाँ पे E5, बिशप B2, नाइट C6, डेवलपमेंट दोनों साइड से जो है जारी रहा। यहाँ पर C4 किया मैग्नस कार्लसन ने। तो गुकेश यहाँ पर जवाब देते हैं D5, जो कि थोड़ा अग्रेसिव जवाब है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुकेश इसी लाइन में मैग्नस कार्लसन को ऑनलाइन दिसंबर 2022 में हरा चुके थे। कार्लसन ने एक्सेप्ट किया। क्वीन इंटू D5, नाइट C3 आता है, क्वीन को चुनौती देता है, क्वीन यहाँ पे जाता है E6 पे। सेम यही लाइन गुकेश ने कार्लसन के खिलाफ खेली थी, लेकिन पिछले बार गुकेश के खिलाफ कार्लसन ने इस्तेमाल किया था G3 सिस्टम का, लेकिन इस बार कार्लसन ने चाल बदल दी। उन्होंने खेला नाइट F3। ओके, गुकेश यहाँ पे खेलते हैं बिशप D7, E3 और लॉन्ग कैसल, जैसा कि उनकी मंशा थी शुरुआत से, उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग कैसल कर लिया। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे खेला बिशप E2, डेवलपमेंट उन्होंने भी अपना जारी रखा, लेकिन शुरुआत में कार्लसन बहुत अग्रेसिव नहीं नजर आ रहे थे। ओके, गुकेश ने F5 खेला। गुकेश जो है वो थोड़ा अग्रेसिव खेल दिखा रहे थे कार्लसन के खिलाफ। अच्छा, एक बात तो भारत के सारे यंगस्टर्स को समझ में आ चुकी है कि कार्लसन के खिलाफ अगर आपने अग्रेसिव नहीं खेला, अगर आपने पेसिव खेला, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी शामत जो है वो आ ही गई है, और उस मैच में कार्लसन आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसल किया तो E5, E4 किया, सेंटर पे स्पेस लिया, बट नाइट ऊपर आया तो क्वीन को पीछे लाना पड़ा D8। बट आइडिया ये था कि फ्यूचर में क्वीन जो है वो शायद क्वीन यहाँ कहीं से भी जो है वो गेम में आ सकता है। इसके बाद भी वैसे भी यहाँ पर पॉन पुश वो नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पर खेला F4 खेला मैग्नस कार्लसन ने। लेकिन जब मैग्नस कार्लसन F4 खेलते हैं तो ये भी तय हो जाता है कि अब ये जो पॉन स्ट्रक्चर है इसका जो आखिरी पॉइंट था अब हो गया है वो D2, मतलब कि ये जो फाइल है ये कमजोर होने वाली है। ओके, H6 किया गुकेश ने, नाइट H3, नाइट F6, मोहरे निकलना शुरू किया जो मोहरे अभी तक नहीं निकले थे। रुक C1, सो किंग को सेव किया, किंग B8, A3 खेलते हैं यहाँ पे मैग्नस कार्लसन, सो नाउ बिशप E6। और अब ये जो पहला पोजीशन बोर्ड पे ऐसा था जहाँ पे ऐसा लगा कि गुकेश के पास वाकई थोड़ी सी बढ़त दिख रही थी, क्योंकि कार्लसन का ये नाइट थोड़ा सा नहीं, काफी आउट ऑफ प्ले था। ये रुक पे यहाँ पे दबाव D3 के स्क्वायर पे पड़ रहा था। कभी आप एक्सचेंज करेंगे तो E3 एक वीकनेस बनने वाली थी। तो खासतौर पर इस तरह की चालें जो है वो परेशान करती। यहाँ पर नाइट G4 कभी आता, अगर नाइट E5 D5 कभी आएगा। तो यहाँ पर कार्लसन ने डिसाइड किया कि अभी वो सेंटर को नहीं छेड़ेंगे। उन्होंने खेला यहाँ पे B4, क्वीन D7 और प्रेशर बढ़ाया गुकेश ने, नाइट B1। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कार्लसन को रियलाइज हुआ कि ये नाइट को पीछे खींचना पड़ेगा और इस बिशप के पावर का थोड़ा इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। नाइट E7 खेला यहाँ पर उन्होंने, और नाइट को हटाया, नाइट को रीडायरेक्ट किया D5 के स्क्वायर से, बिशप E5, नाइट D5 पे आता है, बिशप C4। सो यहाँ पर किंग A8 खेला यहाँ पर गुकेश ने सेफ साइड। ये ब्लिट्स का मुकाबला है तो इसको बिल्कुल बहुत ही डीपली एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है। कई बार प्लेयर सेंस के हिसाब से या टाइम लेने के हिसाब से भी चालें जो है वो खेल देते हैं। ओके, यहाँ पर क्वीन B3, नाइट C6 आया यहाँ पर गुकेश, और टारगेट किया E5 का पॉन, तो यहाँ पर तो बिशप को पीछे ले गए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। एंड नाउ रुक G8 लेकर के आए गुकेश, और उनका अब आइडिया मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर था कि G5 यहाँ पे करना है। नाइट C3 फाइनली गेम में आता है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का, तो यहाँ पर गुकेश ने G5 खेला। ये वो मोमेंट था जब बिशप D5, क्वीन D5, नाइट D5, रुक D5 के बाद
ये पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल लग रही थी। यहाँ पे जो सही चाल थी मैग्नस कार्लसन की तरफ से, उनको ये मार देना था FG5 HG5 एंड देन बिशप C3। ये ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन है, लेकिन मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे रुक C2 खेला और यहाँ पे गुकेश को मूव मिला G4 नाइट F2। तो अभी किसी भी तरह की संभावना यहाँ से नहीं रह गई, स्पेस एडवांटेज जो है वो आ चुका था अच्छा खासा। एक वीकनेस थी बोर्ड पर और वो थी ये पॉन, लेकिन इस तक पहुंचना अभी इतना आसान जो है मैग्नस कार्लसन के लिए था नहीं। गुकेश ने इमीडिएटली जो है अटैक किया A5 A5 रुक A5। अब ये A3 एक वीकनेस बन चुकी थी, D2 ऑलरेडी एक वीकनेस है। आने वाले समय में जब ये बिशप और ये रुक अपना काम करेंगे तो डेफिनेटली ये साफ था कि ये जो दो पॉन हैं ये एंड गेम में गुकेश की मदद करने वाले थे। रुक A1 खेला यहाँ पे मैग्नस कार्लसन, बिशप G7 एक्सचेंज किया। यहाँ पे गुकेश ने एंड गेम में जाना उन्होंने तय किया। इन्होंने खेला नाइट H1 क्योंकि वो नाइट को थोड़ी सी जान देनी है कहीं ना कहीं से, तो उसको अब वो नाइट G3 से ला करके F5 पर अटैक करने की तैयारी थी। लेकिन फिलहाल ये रुक जो A5 पर था वो बराबर डिफेंस कर रहा था। गुकेश लेकर गया रुक D7 और अटैक किया उन्होंने D2 की पॉन पे। नाइट G3 आता है, सो किंग को इंप्रूव करना शुरू किया, किंग B8 रुक A2 नाइट D8। अब नाइट को अपने इंप्रूव करना शुरू किया उन्होंने, किंग F2 नाइट E6 किंग E2, सो C6 यहाँ पर A4 किया, सो किंग C7। गेम कितना जल्दी हो सके अपने किंग को एक्टिवेट कर रहे थे। रुक B2, सो नाउ रुक D5 रुक B4, सो नाइट C5। और ये पोजीशन आते आते जैसे ही यहाँ पर उन्होंने खेला, अच्छा ये पोजीशन थी जब रुक A7 खेला, यहाँ पे गुकेश रुक A4 खेल के भी जीत जाते, ये पोजीशन भी विनिंग थी। खैर उन्होंने खेला रुक A7। अच्छा ये पोजीशन आते आते बहुत ही कम सेकंड्स में खेले थे, 5-5 सेकंड्स ऐसा बच रहे थे कार्लसन और गुकेश के पास। तो नाइट D3 गए, रुक गया B1, सो नाउ B5। अभी आप मार नहीं सकते क्योंकि A2 पे जो रुक है वो हैंगिंग है। यहाँ पे उन्होंने किया A5, सो B4। ये पोजीशन बहुत विनिंग हो गई थी गुकेश के लिए। फुल कंट्रोल के साथ वो जो है गेम में बढ़ते जा रहे थे। B3 रुक A3 B2 पहुंच गया, रुक B1, यहाँ पर एक रुक एक्सचेंज हो गया। ये बहुत ज़्यादा विनिंग पोजीशन थी। और यहाँ पर आती है बहुत ही अमेजिंग मूव, जब मैग्नस कार्लसन ने नाइट D4 खेला तो गुकेश के पास एक बेहतरीन चाल थी कि किंग को A4, अगर वो ये K4 खेल देते तो कार्लसन के पास कुछ गेम में बचता ही नहीं। यहाँ पे नाइट B5 अगर वो मारते, CB5 किंग C2 किंग A3 के बाद अब ये जो पॉन है जब ये आगे आएगा टाक टाक और उसके बाद ये किंग इधर जाएगा, ये गेम रिज़ाइन करने लायक है। तो खैर मैच में उन्होंने खेला रुक B6, उन्होंने रुक को बचाया, किंग C2 आया एंड स्टिल किंग A4 का थ्रेट आ रहा था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से किंग ऊपर जाता और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे इस पोजीशन में। C5 किया यहाँ पे गुकेश ने, F5 का पॉन मरता है, नाइट B4 D6 और यहाँ से कहीं ना कहीं कार्लसन की वापसी हो गई जैसे E4 का पॉन मरता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि रुक E4 पे देखिए वो आपका घोड़ा भी मर रहा था और फिर ऐसे में B7 का पॉन भी मर जाता B2 का, तो C4 खेलना पड़ा, नाइट C3 गया और ये दो पॉन की लॉस की वजह से गुकेश का जो भी पूरा एडवांटेज था उस पॉन को लेकर के वो चला गया। यहाँ पर रुक एक्सचेंज हो गए एंड देन C4 और उसके बाद ये पॉन भी मर गया। पर अच्छी बात ये थी कि गुकेश को जो है G2 का पॉन मिला और उसके बाद उनको यहाँ पर थोड़ी देर में जो है ये पोजीशन पे उनको H2 का पॉन भी मिल गया। अब कहानी शुरू होती है अंतिम फेज की, जब यहाँ पर इनके पास सेकंड थे दोनों के पास। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था। कार्लसन ने E5 खेला, गुकेश ने खेला जी। ये वो पोजीशन थी जहाँ पे कार्लसन को पहले खेलना था D6 चेक, किंग आता ऊपर और उसके बाद नाइट D2 नाइट E4 नाइट E4 और अगर आप G2 करोगे तो ये चेक के बाद जो है कंट्रोल गेम में हो जाता, ये पॉन नहीं हो जाता, ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ये इसको मार लेते और वो मैच ड्रॉ हो जाता। लेकिन कार्लसन ने डायरेक्ट नाइट D2 खेला और इसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ पर गुकेश ने H3 बढ़ा, कार्लसन ने नाइट F3 खेला। बट यहाँ पर इवन नाइट E4 भी खेलते तो नाइट G4 चेक किंग E2 और H2 के बाद ये पॉन नहीं रुकता, सॉरी G2 के बाद ये पॉन नहीं रुकता, H2 पे तो वो नाइट G6 वर्ग के कंट्रोल हो जाता। तो उन्होंने खेला यहाँ पे नाइट F3 बट आया नाइट G4 चेक, नाइट F1 चेक भी वर्क करता है यहाँ पे, नाइट G4 चेक दिया गुकेश ने, किंग F4, सो H2 वो क्वीन बनने के लिए रुक ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर उन्होंने मारा किंग G3 H1 क्वीन। और इसके बाद ये गेम जो है वो मैटर ऑफ टेक्निक था। गुकेश के पास क्वीन था, वो लगातार चेक देते हुए अपने क्वीन को इम्प्रूव करते जा रहे थे और एक पोजीशन फाइनली में ऐसा आया कि जहाँ पर अपने पॉन को जो है अल्टीमेटली प्रेस करना पड़ा उनको और किंग इंटू D7 के बाद जो है ये रिज़ाइन कर दिया। मैग्नस कार्लसन ने हंसते हुए रिज़ाइन किया था, बढ़िया एक बेहतरीन मैच हुआ और आप देखेंगे कि बड़ा जोरदार हुआ। अंत में तो बहुत तेज़ी से चालें हो रही थी और एक्यूरेसी रेबल ब्लिट्स में आप जानते हैं इतना हाई नहीं होता है,
बट यस, देखने वालों को बहुत मज़ा आता है और कल देखने वालों को बहुत मज़ा आया। और जिस तरह से कार्लसन ने मुस्कुराते हुए रिज़ाइन किया, एक बार फिर से उन्होंने दिखाया कि कैसे वो रियल टैलेंट की जो है कैसे वो इज्जत करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।